नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है, ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया हुआ है। ये एक एस्से है। क्या है भैया? एस्से है। ठीक है, क्या है? एस्से है। उसे पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं भैया? पढ़ने जा रहे हैं। तो आज क्या क्या होगा, देखो, पहला बात तो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इस कहानी का, सॉरी मतलब इस एस्से में क्या क्या बातें की गई है वो देखेंगे। ठीक है, साथ में आपका समरी भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो आप लोग ड्यूरेशन पे फोकस मत करना, लेकिन ये बात सोच लो कि हाँ, कि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा भैया? सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव या फिर इंपॉर्टेंट बातें होंगी, ऑब्जेक्टिव या फिर जो सब्जेक्टिव होंगी, उसको हाईलाइट किया गया होगा। ठीक है, क्या होगा? हाईलाइट किया गया हो, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। और बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, उस पीडीएफ से आप समरी इजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे हो सकता है कहीं ज़्यादा फोकस करूँ। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ मास्टर के बारे में बता देते कि मास्टर कौन है आपका आज का। तो ये जो मास्टर है यही है। क्या नाम है वो? देखो, चैनल का नाम है केटी बिहार बोर्ड। क्या नाम है भैया? केटी बिहार बोर्ड। क्या नाम है? केटी बिहार बोर्ड। और जो कि ये जो आपके केटी भैया हैं वो आपको पढ़ाते हैं, और इनका नाम क्या है? केटी भैया। ठीक, केटी भैया फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार बोर्ड। ठीक है भैया, केटी भैया नाम है इनका, और ये बिहार बोर्ड के प्रथम गाइडर है। ठीक है, बिहार बोर्ड के प्रथम गाइडर है, और 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को 2023 में ये गाइड किया है यूट्यूब के थ्रू। किसके थ्रू भैया? यूट्यूब के थ्रू। चलो ठीक है, तो आगे आते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं टू दी पॉइंट, काम की बात करते हैं। ध्यान से सुनना। पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। ऑथर बोले तो भैया कि इस जो कहानी है, सॉरी बार बार मैं कहानी बोल देता हूँ, अरे जो एस्से है वो जो लिखे हुए हैं, कौन लिखे हुए हैं? तो सब बोलेगा भैया ये महात्मा गांधी लिखे हुए हैं, और इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। इनको बापू के नाम से या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वहाँ पे मैं फोकस करूंगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ही वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये डायरेक्ट लाइनें उठा के देते थे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आपको बस यही ठीक करना रहता है, स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर आपको यही ठीक करना है, याद रखना है एक चीज। ठीक है, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस को मानते थे और इसी को अपना हथियार मानते थे। ठीक है, और ये इसी ट्रूथ और नॉन वायलेंस को लेकर ब्रिटिश रूल को ब्रेक किए इंडिया में, और हमारे इंडिया को क्या किया भैया? आज़ाद करवाए। ठीक है, 1915 से लेके 1948 ईस्वी तक ये कम्प्लीटली जो है भारत की जो पॉलिटिक्स है उसमें डोमिनेट किए खुद को। कब से कब तक? 1915 से लेके, राइटिंग ऐसे कला हो रहा है वो, 1915 से लेकर 1900 कब तक? 48 तक। 1915 से लेकर 1948 तक। 1948 में ये इनका निधन हुआ था। निधन नहीं बोलना चाहिए। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक एट 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 में को इनको मार दिया गया था। ये तो सबको पता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो आपको टिक करना रहेगा भैया क्या है? तो माई एक्सपीरियंस विथ थ्रू। माई एक्सपीरियंस विथ थ्रू किनका ऑटोबायोग्राफी है? तो बोलेगा सब क्या कि गांधी जी का। किनका है? तो गांधी जी का। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किनका है? गांधी जी का। और यंग इंडिया भी किनका है? गांधी जी का। यंग इंडिया भी किनका है? गांधी जी का। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यंग इंडिया भी गांधी जी का, और माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ भी किनका है? गांधी जी का है। तो ऑथर के बारे में इतना हमको जान ली, इनफ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इसी सब में पूछा जाएगा। अब ऑथर से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता। अब आते हैं कहानी पर। ठीक है, अब आते हैं कहानी। बार बार क्या बोल रहे हो मास्टर? अरे आ गए, अब एस्से पे आ गए। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं कि इस जो एस्से में है वो क्या क्या बातें बोली गई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। और जो कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे बहुत सारा है तो इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ है उस पर थोड़ा मैं फोकस करूंगा। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोला कि भैया मास्टर पूरा नहीं पढ़ा रहे हो। देखो जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा। ध्यान देखें। महात्मा गांधी हैज़ ब्यूटीफुली नरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन दिस एज से। ठीक है, मतलब भारत की जो सभ्यता है, ठीक है, उस इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो सभ्यता है उसके बारे में यहाँ पे आवाज़ उठाए हुए हैं और उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। ही हैज़ कंपेयर्ड आवर एंशियंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये जो है हमारे पुरानी सभ्यता को, पुरानी संस्कृति को अभी के जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसे कंपेयर कर किए हुए हैं। ही सेड दैट द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल बीइंग। ये बोलते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो मोरल बीइंग को एलिवेट करती है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इमोरलिटी को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो टिक करना है क्या? मोरल बीइंग। किसको बढ़ावा देती है? इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बीइंग को। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देती है? इमोरलिटी को। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक एस्से है। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है? एक एस्से है। यहाँ से याद रखना। ठीक है, यहाँ से याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है।
यहाँ अब आते हैं महात्मा गांधी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये भारत की जो सभ्यता है उसके इंपोर्टेंस को, इसके महत्वता को इस चैप्टर में बताते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हाईलाइट है ना वहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो इस बात पे थोड़ा फोकस रखना है, ठीक है। द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब भारत की जो सभ्यता है वो समय के साथ बदली नहीं है, वैसा ही है, ठीक है, रुका हुआ है। मतलब हम लोग जो है वो बदले नहीं। देखो बाकी जितना भी दूसरे शहर वगैरह की बात किया जाता है, देखो कितना चेंज हो गया हुआ है, एकदम खुद को बदल लिया हुआ है वो सब, लेकिन हम लोग अभी भी पुरानी सभ्यता को मानते हैं। अगर आप विलेज के एरिया में जाओ ना, गाँव के एरिया में जाओ, तो अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है आपस में। अगर कोई बहू है तो वो जल्दी वो अपने जो भी होते हैं उनके सामने नहीं आते हैं जल्दी, ठीक है, और बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन शहर में ऐसा सिस्टम नहीं है, शहर में तो एकदम बर्बाद करके रख दिया हुआ है सब। शहर जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है भैया? वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहा है। धीरे धीरे मुंबई में जाकर देखो, दिल्ली में जाकर देखो, पूरा एकदम घुस गया हुआ है छुछुनर सब, वो लोग तो बर्बाद कर दिया हुआ है, ठीक है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग। याद रखना कि भारत की सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? मोरल बीइंग को देती है। बाकी जो वो सब है वो सब इमोरलिटी, ठीक है, मैटरलिटी, सबको बढ़ावा देती है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक। हमारी जो सभ्यता है द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरल्ड एंड कैन नॉट बी बीटन। हमारी भारत की सभ्यता को कोई हरा नहीं सकता है। हमारे जो पूर्वज है, द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर वेयर डीप रोटेड एंड हैड डेवलप्ड miraculously in a big tree with many of its branches spread over the heart of India। मतलब हमारे जो पूर्वज है, जो बीज बोए थे, हमारे जो पूर्व, आवर एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज जो बीज बोए थे हमारे सभ्यता के, वो अभी भी है और उसका ब्रांच बाय ब्रांच वो डेवलप हो रहा है, और ये भारत की हृदय बोल सकते हैं। बाकी रोम की बात किया जाए, ग्रीस की बात किया जाए, और बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो पुरानी सब एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब पुरानी सभ्यता को भूल चुके हैं वो, ठीक है। उनके अंदर ज़्यादा दिन रह ही नहीं पाया, ठीक है, वो अपने अंदर ज़्यादा दिन नहीं रख पाया अपनी सभ्यता को। बाकी जितना भी है ना, रोम ग्रीस ये सब है, वो सब अपने आप को बर्बाद कर लिया अपने सभ्यता से। जापान हैज़ बिकम द वेस्टर्नाइज, जापान भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहा है, और चाइना हैज़ ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पास्ट कल्चर। ये तो छुछुनर सबसे थोड़ा है, ये तो पूरा बदल गया हुआ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान देखना कि इंडियन सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है, मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, पॉइंट्स आउट टू द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर एक्सचेंजेबल, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ से देखो हो सकता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जैसे यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे पूरा मैं हाईलाइट कर दिया, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। बाकी इस सबसे उतना 4 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो मैं पढ़ूंगा, बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, हमारे भारत पे ये चार्ज लगाया जा रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड है, हमारे अंदर कोई भी सभ्यता नहीं, हम असभ्य लोग हैं, ऐसा हम लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है। और ये आरोप हमारे ऊपर इसलिए लगाया जा रहा है कि हम खुद को बदल नहीं रहे, ठीक है, इसलिए। और नहीं बदलना भी नहीं चाहिए, जैसे है वैसे ही रहो भाई। अब कोई बोलेगा ना हम खुद को चेंज करेंगे, तो जाओ सोचो, तुम जाओ अमेरिका जाओ। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारे मेरिट पे चार्ज लगाया जा रहा है, उसके विरुद्ध में बोला जा रहा है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग इमूवेबल है, हम लोग, अब होना भी चाहिए यार। अब देखो अपनी संस्कृति को जो बर्बाद कर रहा है उससे घटिया कौन हो सकता है देश? जो अपनी संस्कृति को, अपने पुराने सभ्यता को भूल रहा है, अपने पूर्वज की सभ्यता को भूल रहा है, वो घटिया देश है ना। अब हम लोग है जो इंडिया से है, ठीक है, इंडिया से, अब इंडिया में अपनी सभ्यता को माना जाता है, बहुत अच्छे ढंग से रिस्पेक्ट यहाँ पे किया जाता है। अगर इस चीज़ को भूल जाएंगे तब तो पता चलेगा कि सब कुछ बर्बादे हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। इसका मतलब हुआ कि आप इस माइंड को, ठीक है, जितना दीजिएगा उतना ये मांगेगा, और उसके बावजूद भी ये अनसेटिस्फाइड रहेगा, उसके बाद भी ये असंतुष्ट रहेगा। एज सच आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट ऑफ आवर इंटेलिजेंस। मतलब हमारे जो एंसेस्टर है, मतलब हमारे जो पूर्वज है, इसलिए हम लोग के है ना लग्जरियस लाइफ पे थोड़ा लिमिट लगा के रखे हुए थे, भाई तू कायदा में रहो, इस टाइप का यहाँ पे बोला जा रहा है। द परस्यूजेड अस अगेंस्ट लग्जरियस एंड प्लीजर्स, मतलब हम लोग को लग्जरी लाइफ नहीं जीना चाहिए, नॉर्मल जीना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज बोलते थे, और ऐसा वो बढ़ावा देते थे कि तुम लोग ना पुरानी सभ्यता को बचा कर रखो, ऐसा इस चैप्टर में ऐसा बोला गया है, ठीक है। लेकिन अब तो मानता कहाँ है कोई, अब तो मानता कहाँ है कोई। यहाँ बोला जा रहा है कि जो बड़ा बड़ा सिटीज है वो सब बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है वो। और एक चीज़ और है, द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी देयर, शहर के लोग उतना खुश नहीं रह पाते जितना गाँव के लोग खुश रह पाते, क्योंकि देखो शहर में जितना छुछुनर है, चोर वगैरह, डाकू, जितना भी है पागल सब, वो सब कहाँ पे है? शहर में है, ठीक है। ऐसा इस चैप्टर में बोला जा रहा है, ठीक है। सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में है ही है, जाके मुंबई में, दिल्ली में जाके देखो ना, रोज ये वो नया नया केस आते रहता है।
द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल बीइंग वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। ठीक, हाई लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ ऑन गॉड। जो नया वाला है ना, नया वाला वो सब गॉडलेस है, उसमें भगवान को तो वैल्यू नहीं। अब तो बोला जाता है कि आप गॉड का प्रूफ दीजिए, अब तो मांगा जाता है कि भैया प्रूफ आपको देना है कि भगवान कहाँ है। लेकिन पुराना में ऐसा नहीं है। ठीक है, द फॉर्मर मतलब पुराना जो है वो भगवान पे विश्वास करने योग्य है, और विश्वास किया पुराने सभ्यता में भगवान पे भरोसा किया जाता था। लेकिन अभी के जो सभ्यता है, जाओ ना चाइना वगैरह में, वो भगवान का प्रूफ मांगेगा, प्रूफ, वेयर इज गॉड, कहाँ है गॉड। सोचो, आओ बताते हैं कहाँ है गॉड। एंशियंट सिविलाइजेशन इज इंफरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, आवर सिविलाइजेशन कल्चर एंड सोयाज डिपेंड्स अपॉन रिस्ट्रिक्शन वांट्स एंड सेल्फ डेनियल, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन एंड विल रूइन अस इंडिया। हाँ, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो सब क्या कर रहा है धीरे धीरे, या फिर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो भारत की सभ्यता को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। ठीक है, क्षय कर रहा है। ठीक है, सिविलाइज यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट ऑफ द डिलिबरेट एंड वॉल्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स नोट इन दी मल्टीप्लीकेशन एज ऑलरेडी मेंशन। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द रियल सेंस ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब इसका सिविलाइजेशन का असल मतलब क्या है वो यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको याद करना होगा। अब बच्चे बोलेंगे मास्टर हिंदी में बताओ इसका मतलब पूरा क्या होता है। तो हिंदी में भी देखो, इसमें हिंदी में लिखा हुआ कि इस निबंध में गांधी जी बताते हैं कि देखो, अब हिंदी सुन लो, इस कहानी का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हिंदी में अगर सुन लोगे तो इस कहानी का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा, और जब कहानी का मतलब समझ में आएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ईजी हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, इस निबंध में गांधी जी बताते हैं कि सभी सभ्यता में भारतीय सभ्यता श्रेष्ठ है। सभ्यता हम लोगों को दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण होना सिखाती है। पैराहोस, जो कि मिस्र के शासक थे, प्राचीन मिस्र के शासक थे, वे कहते हैं कि मस्तिष्क एक बेचैन चिड़िया है। ठीक है, क्योंकि इसे जितना मिलता है उतना ये चाहता है, और उतना में भी वो खुश नहीं रह पाता है, वो उतना भी अनसेटिस्फाइड रहता है। यही होता है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, इस कहानी का मतलब समझो। हमारे पूर्वज ने मशीनों को खोज नहीं किया था, क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे तथा अपनी नैतिकता को खो देंगे। बिल्कुल सही बोले। अब देखो ना, मशीन इतना ज़्यादा इवेंट हो गया है कि अब कुछ भी कर, रोटी अगर अति करना है तो ले मशीन से करेंगे। हम शादी नए हो गया, अगर बोला कि जब तक मशीन नहीं लाएगा तब तक हम रोटी नहीं बनाएंगे। हाथ से टेढ़ा रोटी बन जाता है, मशीन से गोला रोटी बनता है। मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि इतना आलसी हो गया ना, और ये आलस की वजह से क्या होता है, बीमार लोग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और बीमार जो होगा वो फिर से मरवे करेगा। ठीक है, तो हमारे पूर्वज ये चीज़ जानते थे। ठीक है, कि हम उस चीज़ के गुलाम हो जाएंगे, हमारा माइंड उस चीज़ का गुलाम हो जाएगा। ठीक है, और हमें आदत हो जाएगी मशीनों की, तो फिर हम अपना जो है फिजिकली बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो जानते थे, इसलिए वो मशीन के आविष्कार पे उतना फोकस नहीं करते थे, इसी सब के लिए। ठीक है, और अब तो पापा की पड़ी को मशीन के बिना काम ही नहीं चलेगा। हम रोटी बनाएंगे मशीन से, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा सुनो, हमारे पूर्वज ने ट्रू होम रूल का आनंद लिया है। बिल्कुल सही है, वो एकदम घर के जीवन जीना चाहते हैं। उनका शहर वो अभी भी गांव, अभी भी एक चीज़ देखना कि गांव के जो लोग हैं ना, गांव के विलेज के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो शहर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, गांव के जो पूर्वज है, जो दादा दादा हो सकते हैं, ठीक है, दादा दादी, उनको शहर ले जाना, रहे ना बोलेंगे हमारा मन नहीं लग रहा है, ले हमरा ले चल गाँव में। ऐसा होता है। ठीक है, ले जाना कभी दादा को शहर में, बोलेंगे ना ना हम गाँव में रहेंगे। कहीं गाँव में रहेंगे तो बैठ के बतियाएंगे सबसे। वे कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता वस्तु पूजा मात्र है। बिल्कुल सही। ठीक है, मेटरलिटी है। यूरोप के लोगों ने अपने पाठ्य ग्रीस और रोम से सीखा है। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय वैभव स्थिर है, भारत की जो वैभव अभी भी स्थिर है, और पूरा इंडिया जो है, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि भाई अभी भी वहाँ पे बहुत कुछ। अरे शहर के जो लोग आते हैं ना, शहर बोल रहे हैं, विदेश से जो लोग आते हैं, वो देखते हो कि जाते हैं कहाँ घूमने, राजस्थान वगैरह में। देखना कि राजस्थान में है ना, राजस्थान में घूमने जाएंगे, राजगीर में भी अब आते हैं, बिहार के राजगीर में भी आते हैं, अच्छे अच्छे जगह पे घूमने जाते हैं, पंजाब में जाते हैं। ठीक है, पंजाब में जाते हैं, ये सब घूमने जाते हैं। ठीक है, काहे का कि यहाँ पे सभ्यता का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, बिहार में तो और ज़्यादा। वे कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से घृणा नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों पर अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ भाई, जिनको अच्छा लग रहा है वो करें, हमको क्या दिक्कत है। हम लोग पर नहीं अच्छा लगता है। हम लोग जो इंडियन है ना भाई, हमको रहने दो इंडियन है। ठीक है, पहन के आ जाओगे कुछ हो तो फिर लाजूता खाओगे। यूरोपीय सभ्यता का मतलब भारत के लिए बर्बादी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कि यूरोप की सभ्यता है, ठीक है, वो भारत के लिए बर्बादी का एक रूप है। ठीक है, सदा जीवन और उच्च विचार, ठीक है, ये गांधी जी का कहना था, सदा जीवन और उच्च विचार, यह पश्चिमी विचारक का सोच था और भारतीय सभ्यता का आधार है। ऐसे महान आध्यात्मिक, इतना क्योंकि ये महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे थे, ये ऐसा महात्मा गांधी सोचते थे। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी सोचते थे। अब देखो बेटा, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, अब देखो ये क्या बात है केटी भैया, क्या ये बना कर रखे हुए हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अरे देखना, सही बात है कि जो शहर के लोग हैं ना, शहर के लोग भाई अपना चेंज करे, लेकिन गांव वाले जो है ना, अक्सर देखते हो, एक बात बता रहे हैं कि शहर के अगर कोई लड़का या फिर कोई लड़की आ जाती है गाँव में, ठीक,
उसका ड्रेस देख के गाँव के जो बाबा रहता है ना, गल जाता है, कहाँ पहन ले है रे फलनामा के बेटी, ऐसा होता है, ठीक है, देखा ना। या फिर बाबा को गांव से तुम ले जाओ शहर में, ठीक है, बाबा को गांव से ले जाओ शहर में, वो रहबे नहीं करेंगे वहाँ, बोलेंगे यार ना मन लग रहा है रे हमारा गांव ले चल, क्या लगे गांव में बैठ के आपस में जो उनके दोस्त महिमों को वहाँ से चौक पर बैठ के बात करेंगे। और शहर में पता चला कि कोई किसी को पूछिए नहीं रहा है, अकेले एक कमरा में बैठे हुए हैं, एक कमरा में बैठे हुए हैं, बैठले बैठले पता चलता है कि रात दिन पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। वहाँ रह के उब जाते हैं, ठीक है, उब जाते हैं, उब जाएंगे तो बोलेंगे चल हमारा गाँव ले चलो, तो हम नहीं रहेंगे। ऐसा होता है, ट्राई करना, देखना, ऐसा सच में होता है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा देखना कि जो दादाजी होंगे या फिर पूर्वज जो होंगे, ठीक है, पुराने जमाने के जो लोग हैं वो नहीं जाना चाहते सर, उनको बहुत मजा आता है गाँव में, ठीक है। और उनको ला ले जाओ ना यार, देखो अक्सर होता है एक चीज़ देखते हो कि कोई बड़ा बड़ा कंपनी में ज्वाइन करते तो वो अपने फैमिली को ले जाते हैं, ठीक है, उनकी वाइफ जाती है, उनके बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता नहीं जाते हैं, ठीक है, वो गाँव में ही रहना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं वो जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो गाँव में रहना पसंद करते हैं कि ना हमको गाँव में रहना है, तो हालांकि गाँव से उनका बहुत कुछ जुड़ चुका होता है, ठीक है। और रहना भी चाहिए भाई, गाँव में रहना चाहिए, क्या यार अब शहर जाओगे तो फिर शहर जैसा हो जाओगे, ठीक है, तो इसलिए गाँव में रहना चाहिए। और गाँव की सभ्यता गाँव से ही तो होती है। बिहार बिहार में आके देखिए बिहार में क्या है, ठीक है, बिहार में अगर आके कोई देखे तो उसको पता चलेगा कि भाई अभी भी ये जो बहू है वो अपने ससुर जी के सामने नहीं जाती है, नहीं जाती है, ठीक है, नहीं जाती है, ठीक। लेकिन शहर में ऐसा होता है, शहर में तो कुछ बोलो पापा जी खाना, ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज़ गेस करना, ऐसा होता है, आपको बुरा लगेगा ये सब बात सुन के, लेकिन ऐसा होता है। आप आज भी अगर कोई है बहू तो वो अपने पेरेंट्स के सामने जाएगी तो उसके सिर पे पल्लू टाइप का कुछ रहता है, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं, गजबे ड्रेस पहन के घूमेगी इधर उधर सब, ठीक है, ऐसा होता है, तुम गेस करना ये चीज़ को। अब देखो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, धनाधन बताते जाना कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, कौन लिखे थे भैया, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। महात्मा गांधी कौन चीज लिखे थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन और पैराहोस वेयर रूरल, पैराहोस जो मिस्र के शासक थे, पैराहोस वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट, इसका क्या होगा, रसिया, इजिप्टी, इंडिया या फिर ग्रीस, इसका याद कर लेना, इसका याद कर लेना इजिप्टी, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इजिप्टी होगा, ठीक है, पैराहोस बोले तो इजिप्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्टी, तो इजिप्टी का बात होगा तो याद रखना पैराहोस, इजिप्टी का बात होता है याद रखना पैराहोस, ठीक है, पैराहोस मतलब मिस्र के शासक, ठीक है, मिस्र के शासक। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, एनिमल, बर्ड या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। सब बोलेगा मास्टर पीपल, पीपल, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन किसके विकास की बात कर रहा है भाई, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कोई बोलेगा नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, अच्छा तो चार चक्का की बात करेगा रे, तो सिविलाइजेशन किसको करता है भैया, पीपल को, पीपल मतलब लोगों के डेवलपमेंट की बातें करता है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन, गिब्बन इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप इसको याद कर लो, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं ना 2-3 को स्टार मार दूंगा, ठीक है, जैसे ऊपर बताते हैं, हाँ यहाँ पे आता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो भारत की सभ्यता को बर्बाद कर रहा है, रूइन बोलेंगे इसको, रूइन, रूइन मतलब बर्बाद कर रहा है, उसको क्षय कर रहा है। तो यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है उसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपना रहा है इसका मतलब फिक्स है कि वो भारत को बर्बाद कर देगा, ठीक है, बर्बाद कर देगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा देख लेना। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये तो सबको पता है, बच्चे बोलेंगे मास्टर इसमें क्या है। इंडियन ग्लोरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड या फिर इग्नोरेंट। क्या भारत की सभ्यता इमूवेबल है या फिर बदल गई हुई है या फिर हम लोग असभ्य है, तो सब बोलेगा मास्टर अभी भी वही है, इमूवेबल है, अभी भी स्थिर है हमारी सभ्यता, जो अभी भी स्थिर है उस चीज को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, बताओ, हम बोले थे कि कुछ ना कुछ आएगा क्वेश्चन, तो सब बोलेगा भैया महात्मा गांधी जी जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, पॉलिटिशियन से अच्छा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है, खैर छोड़ो, ये आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम वहाँ बोले थे कि माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किनकी है, तो सब बोलेगा भैया गांधी जी, गांधी जी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किनकी है, गांधी जी की है, ठीक है, गांधी जी की है, ठीक है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किनका, गांधी जी का। नेक्स्ट पे आते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस, क्या, सब बोलेगा भैया माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये सब ऑब्जेक्टिव देख लेना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, माइंड इज अ रेस्टलेस, यहाँ लिख लो बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ जर्मन, ब्रिटेन, ग्रीस या रोम या फिर स्पेन, तो ग्रीस और रोम से उसी के प्रभावित हुआ था, ठीक है, ग्रीस और रोम से सीख के प्रभावित हुआ यूरोपियन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे थोड़ा फोकस किया जाएगा, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे थोड़ा मैं ज़्यादा बोलूँगा तो समझ रहे हैं कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान में रखना। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ये तो वेस्टर्न फिलोसफर है, वेस्टर्न फिलोसफर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सेक्रीफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर रिगिज साइंटिस्ट फार्मर्स फिलोसफर, रिगिज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। आते हैं नेक्स्ट पे, डैश डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जब सिविलाइजेशन की बात हो रही है तो डायरेक्ट गांधी जी ही ना आएंगे जी, गांधी जी की बात करना है, ठीक है। सिविलाइजेशन मतलब गांधी जी। डैश वे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस आवर एंसेस्टर, बिल्कुल सही। हमारे जो पूर्वज है वो हमारे छोटे छोटे गांव से खुश थे, उनको ना चाहिए था शहर, हमारे पूर्वज खुश थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू मोर बी डैश टुवर्ड्स वन अनदर, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो क्या सिखाता है एक दूसरे के प्रति। सब बोलेगा भैया दुश्मनी करना, ना ना दुश्मनी नहीं सिखाता है। गुस्सा करना, ना ना। अपसेट करना, ना। फ्रेंडली, एक दूसरे से मिलजुल के रहो रे, दोस्ती बढ़ाओ, ठीक है। फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आवर एंसेस्टर इंजॉयड ट्रू होम रूल, ये तो सब बोलेगा भैया कि होम रूल या फिर ट्रू होम रूल। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, होम रूल, ठीक है। होम रूल को एंजॉय करते थे हमारे पूर्वज, होम रूल को एंजॉय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आवे छी, ठीक बा। हेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, ठीक है। डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी मतलब हमारा जो वेल्थ है, वेल्थ सॉरी हम हेल्थ पढ़ दिए, वेल्थ एंड लग्जरियस लाइफ कभी भी इंसान को खुश नहीं रख सकता, ठीक है। अक्सर आप गेस की होइएगा, ठीक है। जिसके पास जितना रुपया पैसा, जितना पैसा है ना, जिस इंसान के पास जितना अगर पैसा है ना, एक चीज़ ध्यान में रखना, जिसके पास जितना पैसा है ना वो उतना ज़्यादा टेंशन में रहता है, उसका ज़िंदगी और ज़्यादा टेंशन वाला रहता है, और ज़्यादा टेंशन रहता है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो जिसके पास कम रुपया है ना उतना ही में वो खुश है, ठीक है। एकदम रिलैक्स वाला ज़िंदगी, खाएगा पिएगा सोएगा और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन है नहीं लेना। एकनी के जो है लाइफ एकदम अजीब हो जाता है, फलनवा के 20 करोड़ उधर ट्रांसफ़र करना है, इधर से कहाँ से आएगा, वो रुपया नहीं दे रहा है, वो कैसे होगा, यहाँ से 100 करोड़ इधर ट्रांसफ़र करना है, तो वो लोग का लाइफ बहुत टेंशन वाला रहता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास कम पैसा है, ठीक है, जो कम लग्जरियस लाइफ जी रहा है वो एकदम रिलैक्स है, ठीक है, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये चीज़ गेस करना, ये चीज़ सच है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत टेंशन है। गांधी जी चंपारण कब गए थे तो ये सबको पता होगा, सबको पता होगा, नहीं बोलेंगे हम। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स, पीपल जो थे यूरोप के वो कहाँ कहाँ के लोगों से इंस्पायर थे, तो ग्रीक एंड रोम, ठीक है, ग्रीक एंड रोम के लोगों से इंस्पायर थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो सब लोग भैया जब ना आग के आविष्कार हुआ ना, जब आग का आविष्कार हुआ उस वक्त से तो क्या बताया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोग का हुआ कि कुछ कह नहीं सकते। तो इसका होगा फायर, ठीक है, सबसे फायर के बाद तो बहुत ज़्यादा हम लोग आगे चलने लगे। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर द हिंदू इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अरे यंग इंडिया बताए थे ना तुमको, महात्मा गांधी का है यंग इंडिया। नेक्स्ट बात है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू द मैन, सब बोलेगा भैया पाथ ऑफ ड्यूटी, तो हमको भी याद है ऑप्शन नंबर सी, पाथ ऑफ ड्यूटी। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड में स्टडी ओवर इकोनॉमिकल ग्रोथ, माइंड्स एंड पैशन, पॉलिटी, जल्दी बताना इसका क्या होगा। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लो, माइंड एंड पैशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, ठीक है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, माइंड हमारा कभी संतुष्ट नहीं रखेगा, रेस्टलेस वर्ड है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, महात्मा गांधी वाज मोर अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर, सब बोलेगा मास्टर स्पिरिचुअल लीडर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। अच्छा भैया अब बताओ, ही यूज्ड अ चीफ वेपन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये तो सबको पता है, ये सब तो जीवनी से आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये सब पढ़ा हुआ, अभी ना पढ़ाए थे, बोलेगा कोई ना हमको ना पढ़ाए थे, मार के फोड़ देंगे। आवर एंसेस्टर डिसीव्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, ये सब पढ़े हुए थे, ये सब हाईलाइट वाला का है, ठीक है, सब हाईलाइट वाला का है, जहाँ जहाँ हाईलाइट किए थे वहाँ का है, ठीक है, वहाँ का हाईलाइट वाला सब है। पीपल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ, ठीक है, जो पुराने लोग थे वो किस चीज़ से सेटिस्फाइड थे, गांव से, ठीक है, गांव से वो संतुष्ट थे कि ना हमारा गांव है, ठीक है। आवर फोर फादर सो डैट किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स वेर इन्फीरियर टू, इम्पोर्टेंट नहीं उतना, चलो आगे चलते हैं। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, मतलब पुराने जमाने में लोग क्या फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर मतलब किसानी को फॉलो करते थे, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, जो आधुनिक जो है वो क्या है, मैटेरियल का पूजा करता है, वस्तु भाव का पूजा करता है,
मॉडर्न सिविलाइजेशन वही ना है भाई। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटन बाय गांधी जी, तो सबको पता है, एम गांधी। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड अ ट्रू होम रूल, ठीक है, ट्रू होम रूल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरलिटी, मोरल बिंग, ठीक है, मतलब भारत की जो सभ्यता है वो किसको बढ़ावा करता है, मोरल बिंग को ना, सब बोलेगा हाँ भैया। इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस ना ना, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बिल्कुल, भारत की जो सभ्यता है वो, भारत की जो सभ्यता है वो भगवान सब पे भरोसा करने लायक है, ठीक है, और भारत की अभी भी सभ्यता में भगवान पे भरोसा किया जाता है। तो अभी हम लोग 38 ऑब्जेक्टिव किए हैं, ठीक है, बताना है कि 38 में तुम्हारा कितना सही है। देखो हाँ, कुछ कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो हम छोड़ दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा क्या पढ़े, पढ़े उतना ही जितना से हो जाए। तो हो सकता है आपको लगा होगा कि मास्टर छोड़ छोड़ के बता रहे थे, कहीं कहीं पे लग रहा था हमको कि तुम इग्नोर कर रहे हैं। हाँ हाँ, इग्नोर वहाँ पे कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे फोकस किए, जहाँ पे इम्पोर्टेंट था वहाँ पे हाईलाइट करके रखे थे ना, पहले से हाईलाइट करके रखे थे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट था वहाँ से पहले से हाईलाइट करके रखे थे। ऑब्जेक्टिव जो जो इंपॉर्टेंट था ऊपर स्टार मार दिए, ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, इसमें क्या समझा है, इसमें क्या समझा है, आप खुद से लिख सकते हो तो लिख लेना। सब्जेक्टिव पे आते हैं, आप सब्जेक्टिव पे देख लो। व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्टिव बता देता हूँ कि भैया कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देखो ई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको बोल सकते हैं, ठीक है, वीवीआई, ठीक है। व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। व्हाई डज गांधी जी से डेट माइंड इज अ रेस्टलेस बॉडी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया होता है, वीवीआई भी है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी बार बार पूछा गया हुआ है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, ये भी वीवीआई, यहाँ पे सब वीवीआई ही लाए होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। जो बार बार पूछा गया, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया हुआ है, अब तुम देख लेना। Why did our ancestor dissuaded us from luxuries and pleasure, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है बहुत बार। ये बार बार बोला ना कि जो इंपॉर्टेंट है वही तो यहाँ पे लाए हुए हैं, बाकी उतना नहीं लाए हुए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेना, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेना। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर स्टॉप्ड अस फ्रॉम लग्जरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया हुआ है। कला रोक रहे थे लग्जरी से, यार ये जीवन आसान हो जाता है, मजा नहीं आता है जीने में, ठीक है, इसलिए हमको रोक रहे थे कि भाई तुमको कुछ नहीं करना है, ये टाइप का कुछ बात था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो बच्चे बोलेंगे मास्टर अभी आप हमको पढ़ाए हो क्लास 12 का पहला चैप्टर, क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था वो पूरा पढ़ा दिए हो। अब क्या क्या पढ़ाए हो, तो हम बोलेंगे भैया देखो हम तुमको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं, ठीक है, हम ज़्यादा गहराई में नहीं गए हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ इतना काफ़ी है, पढ़ेंगे उतना ही जितना से हो जाए, ठीक है। दूसरा बात हम ये भी पढ़े हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव कवर हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कवर हो गया। तीसरा इसका सब्जेक्टिव भी कवर हो गया, जो जो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था उस सब्जेक्टिव को मैंने टिक कर दिया है और वीवीआई लिख दिया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन जब पढ़े तो उसमें हाईलाइट पहले से कर रखा हूँ कि भैया ये जो है वो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, ऑब्जेक्टिव जो जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है। तो एक वीडियो में भैया तीनों चीज़ कवर हो गया क्या, तो देखो एक्सप्लेनेशन कवर प्लस ऑब्जेक्टिव कवर प्लस सब्जेक्टिव कवर, अब कुछ बचा क्या, हमको नहीं लगता अब कुछ बचा होगा। हाँ अब होता है बहुत स्टूडेंट को भैया थोड़ा गहराई में और पढ़ना, तो गहराई में पढ़ने के लिए आप बुक पढ़ सकते हो, लेकिन कहानी का मेन मतलब क्या है वो समझ गए आप लोग, ठीक है। कहानी में हो क्या रहा है, कहानी में गांधी जी ना अपनी भारत की सभ्यता जो है, गांधी जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन को बता रहा है कि हमारी भारत की सभ्यता अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन बाकी अगर दुनिया में देखा जाए तो बाकी दुनिया खुद को चेंज कर लिया, लेकिन हमारा जो सभ्यता अभी भी वही है, इमूवेबल है। हम लोग अभी भी बहुत कुछ मानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, हम लोग अभी भी भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन बाकी जो सभ्यता है वो हम लोग को बर्बाद करने में लगी हुई और हम लोग के ऊपर ना विरोध कर दिया कि तुम लोग ना चेंज नहीं करते खुद को, तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो। फिर कोई बात नहीं, कोई नहीं। अब देखो ना बिहार में ही बोला जाता है कि बिहार में क्या बोला जाता है, बिहार के लोग बोला जाता है ना कि भाई असभ्य है ना, बोला जाता है, ऐसा बोलने में अजीब लग रहा है लेकिन बोला जाता है बिहार सबसे पिछड़ा, बोला जाता है बिहार के लोग असभ्य है। इसलिए बोला जाता है ना कि यहाँ के लोग ना खुद को उतना चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, वो जैसे है ना वैसे ही जीना चाहते हैं, ज़्यादा खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, और ये चीज़ अच्छा भी है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि हाँ कि कहाँ पे सभ्यता है तो आए बिहार में, ठीक है, जाए राजस्थान में, बिहार में, राजस्थान में, सब में इतना ज़्यादा सभ्यता को माना जाता है ना क्या ही बताएं। साउथ इंडिया में जाए, ठीक है, साउथ इंडिया में जाए बहुत ज़्यादा सभ्यता को माना जाता है, तो इन लोग को हम बोला जाता है कि हाँ कि तुम लोग ना पिछड़े हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने सिविलाइजेशन का, हम लोग अपने सभ्यता का मर्यादा में रखते हुए, ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए तुम लोग बोलो कि हम लोग नॉन सिविलाइज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिविलाइज है, हर एक जगह पे देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ का उपयोग करना है। हम लोग भी दिल्ली जाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेंगे, वहाँ जाएंगे तो इंग्लिश वगैरह बोलेंगे। अब बिहार में तो बिहार में गांव में इंग्लिश बोलेंगे, गांव में इंग्लिश बोलेंगे तो पता लगेगा कि बगल के बाबा जो है उठ के लाठी लेके मारेगा कि भगले के नहीं यहाँ से, तू अंग्रेज बन रहा है, होता है ऐसा, ठीक है। तो थैंक यू प्यारे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ पे आप जुड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा यहाँ जुड़ने के लिए। और आपको ये पीडीएफ है मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और आपको सर्च करना है इस चैनल का नाम, वहाँ पे आपको इस चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा।
और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा अच्छा से देख लेना है। हाईलाइट वाला पॉइंट को 2-3 बार पढ़ना, ठीक है, जो हाईलाइट वाला पॉइंट है उसको 2-3 बार पढ़ना, इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्टिव को 2-3 बार पढ़ना, और बाकी इसका जो कहानी, इस कहानी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जिस इंसान को इस कहानी का मतलब समझ में आ गया ना, वो सब कुछ कंप्लीट कर लेगा। और जिसको समझना है कि करना क्या है, तो उससे क्या ही होगा। तो आपको इस कहानी का मतलब समझना है कि कहानी का मतलब क्या है। तो हमको लगता है इस कहानी का मतलब सबको समझ में आ गया। कहानी बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इस एस्से का मतलब सबको समझ में आ गया कि हाँ, कि यहाँ पे भारत की जो सभ्यता है उसको विस्तार रूप से बताया गया कि भारत की सभ्यता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको जो पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, उस पीडीएफ को आप एक बार रीडिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक बार रीडिंग कर सकते हो। और रीडिंग करते वक्त आपको क्या करना है, देखना है कि हाईलाइट वाला जो बिंदु था ना, हाईलाइट हाईलाइट जो लाइन था, हाईलाइट वाला जो लाइन था, उस लाइन पे थोड़ा 3-4 बार पढ़ लेना, ठीक है, 3-4 बार पढ़ लेना। और इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्टिव को याद करना। इतना से आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट, और साथ में आपका समरी भी कंप्लीट, ठीक बा। तो जाके पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, थैंक यू।